Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Uh, अगेन मैं लेके आया हूँ 7th लेक्चर जिसमें मैं एक बार फिर से डीएफए कंस्ट्रक्शन की बात करने जा रहा हूँ। डीएफए बनाऊंगा, लेकिन इस बार फिर से नए क्वेश्चन नए तरीके से लेकर के आए। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है जो कि एक बाइनरी स्ट्रिंग होगी, 0 1 का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा बाइनरी इंटीजर है वो क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 3 से डिविजिबल। अब बाइनरी इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज कि कोई नंबर है मेरे पास 4 और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो स्ट्रिंग डिवाइड होनी चाहिए, डिविजिबल वाली होनी चाहिए 3 से। तो डिविजिबल रिमाइंडर होगा क्या? 1। तो अब लेट सपोज 6 है तो 6 इज डिवाइडेड बाय 3। यस, कंडीशन ट्रू, क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या वो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, यानी कि फुल्ली तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब बाइनरी इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि जैसे 4 की अगर बात करें तो 4 को हम लोग बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 डबल 0 से। ठीक, इसी तरीके से अगर 6 की बात करें तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल 1 0 से। ठीक है, तो यानी कि 100 वाली जो स्ट्रिंग है वो डीएफए एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन 110 वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या होगा? डीएफए एक्सेप्ट करेगा। तो यानी कि ऐसी बाइनरी इंटीजर्स या बाइनरी स्ट्रिंग जो कि 3 से, जो कि डेसिमल में कन्वर्ट हो करके कोई नंबर दें और वो नंबर 3 से कैसा होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे, अदरवाइज कोई भी नंबर यहाँ पे डिविजिबल नहीं होगा। तो बात समझ में आई? चलो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो अब लेकर के आते हैं। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? लैंग्वेज को जनरेट करना। तो लैंग्वेज हो गई हमारी ना, फ्री से डिविजिबल है तो सबसे पहली लैंग्वेज क्या होगी? यानी कि अगर 0 की बात करें तो 0 इज डिविजिबल। ठीक है, और बात करें तो डबल 1, ये हमारी होगी क्योंकि डबल 1 हमें क्या देगा? 3 देगा। ठीक है, देन उसके बाद डबल 1 0 इज एक्सेप्टेबल क्योंकि ये क्या है? हमारी 6। ठीक है, 1 0 0 1, अगर इसकी बात करें तो ये हो गया 9। ठीक है, और आगे बात करें तो डबल 1 डबल 0 दैट इज कॉल्ड 12। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रिपल 4 बार 1, ये हमारी 15 हो गई। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? 0, इसका मतलब क्या हुआ? 3, इसका मतलब क्या हुआ? 6, इसका मतलब क्या हुआ? 9, इसका मतलब क्या हुआ? 12, और इसका मतलब क्या हुआ? 15। ठीक है, ये ये स्ट्रिंग हमारी क्या होनी चाहिए? एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया, कह सकते हो, फॉर्मूला है। ठीक है, अब उस फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 2r प्लस इनपुट इनपुट ठीक है, 2r प्लस इनपुट डिवाइडेड बाय, यानी कि मॉड डिवीजर। और यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 2 का मतलब हो गया कि हम बाइनरी इनपुट पे बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर पे बात कर रहे हैं, तो वो 2 हो गया। आर की बात करें तो आर इज बेसिकली विच स्टेट, स्टेट कौन सी स्टेट की बात चल रही है। ठीक है, जैसे हम क्यू नॉट बात करते हैं, क्यू वन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू, क्यू नॉट के केस में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इधर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, देन उसके बाद आता है इनपुट। अब इनपुट अगर बात करें तो इनपुट 0 के लिए हम काम करेंगे यहाँ पे और 1 के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि क्या, कि 2r प्लस इनपुट, ठीक है, इनपुट विच इज डिवाइडेड बाय डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, ये हो गया। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे? एक टेबल जनरेट कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट टेबल हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपना ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलो अब जब हम टेबल बनेंगे तो हमारे पास क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहला तो हो गया स्टेट। ठीक, देन इनपुट दैट इज 0 एंड 1। अब
कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। तो जितना आप डिविजिबल कर रहे हो, जित नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, उतने नंबर ऑफ स्टेट्स आप यहाँ बनाओगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 स्टेट बनेगी, क्यू नॉट, Q1 एंड Q2। ठीक है। अब Q0 मेरी क्या हो गई, इनिशियल स्टेट हो गई। ठीक है। अब बात आती है फाइनल स्टेट की, थी फाइनल स्टेट कौन सी होगी। अगर आप देखो तो 3 से किसी भी नंबर को 3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर को अगर आप 3 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो वो पूरी तरीके से डिविजिबल कब है, जब उसका आंसर मुझे क्या मिल रहा है, जीरो। यानी कि जीरो मिलेगा तभी तो डिवाइड होगा। ठीक है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, यानी कि अगर मेरी कंडीशन जीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो क्यू नॉट स्टेट है, वही स्टेट मेरी क्या होगी, फाइनल। यानी कि पूरा घूमने के बाद एट लास्ट कहाँ पहुंच रहा हूँ, क्यू नॉट पे पहुंचा हूँ, तो वो मेरी क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब एक एक करके कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हुआ, सबसे पहला कैलकुलेशन आता है 2। अब r की वैल्यू यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी स्टेट, जीरो स्टेट की बात कर रहे हैं। तो 2 इंटू जीरो प्लस इनपुट किसके लिए, जीरो के लिए। ठीक है। डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या मिला, जीरो प्लस जीरो और जीरो। तो जीरो मिलेगा मतलब क्या हो गया, क्यू नॉट। ठीक है। सेकेंड बात करते हैं। अब 2 इंटू स्टेट तो वही है जीरो, लेकिन अब इनपुट क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो 2 इंटू जीरो, जीरो, जीरो प्लस वन, वन, वन डिवाइडेड बाई थ्री, क्या मिलेगा, वन मिलेगा। यानी कि यहाँ क्या आ गया, Q1। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 2 इंटू, अब जीरो तो नहीं रहा, अब कौन सी स्टेट आ चुकी है, वन। तो 2 इंटू वन प्लस जीरो डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू, टू वन ज़ा टू, और यहाँ पे क्या हो गया, Q2। तो हम कहाँ पहुँच गए, Q2 पे आ गए। ठीक है। देन उसके बाद 2 इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो हमें 2 मिल गया था। देखो 2 इंटू वन प्लस थ्री क्या मिला, Q0। तो आप कहाँ पे आ गए, वापस से Q0। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जीरो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। 2 इंटू, अब देखो क्या है, Q2 स्टेट है, तो 2 इंटू टू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू, टू टू ज़ा फोर, फोर डिवाइडेड बाई थ्री क्या मिला, Q। ठीक है, Q1। नाउ 2 इंटू टू प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू, टू टू ज़ा फोर प्लस वन, फाइव, फाइव डिवाइडेड बाई थ्री कितना मिलेगा, टू। तो यह क्या आ गया, Q2। ठीक है। ये चीज निकल गई। अब इसके बेस पे मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, ट्रांजिशन डायग्राम बना लूंगा। चलो, अब इसके बेस पे ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्यू नॉट जो कि मेरा क्या है, इनिशियल भी है और मेरा क्या है, फाइनल स्टेट भी है। ठीक है। इनिशियल भी है और साथ साथ फाइनल स्टेट भी है। तो क्या हुआ, क्यू नॉट। ठीक है। यहाँ आएंगे क्यू वन स्टेट और उसके बाद क्यू टू स्टेट। ठीक है। चेक कर लेते हैं। क्यू नॉट जीरो पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यू नॉट पे जा रहा हूँ, तो सेल्फ लूप। क्यू नॉट वन पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यू वन पे जा रहा हूँ। ठीक है। क्यू वन जीरो पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यू टू पे जा रहा हूँ। ठीक है। क्यू वन वन पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यू नॉट पे जा रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा वन। ठीक है। क्यू टू वन पे कहाँ, क्यू टू जीरो पे कहाँ जा रहा हूँ, क्यू वन पे जा रहा हूँ। ठीक है। ये जीरो। और क्यू टू वन पे कहाँ आ रहा हूँ, सेल्फ लूप लेकर के वन पे मैं यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है। ये चीज आ गई। चलो अब चेक करते हैं। सबसे पहले जीरो एक्सेप्ट होना चाहिए, हो रहा है। ठीक है। डबल वन एक्सेप्ट होना चाहिए, तो वन, वन, देखो एक्सेप्टेड है। ठीक है। डबल वन जीरो एक्सेप्ट होना चाहिए, वन, वन, जीरो एक्सेप्टेड है। तो इसका वन डबल जीरो वन, देखो वन, जीरो, जीरो, वन एक्सेप्टेड है। ठीक है। डबल वन डबल जीरो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है। वन, वन, जीरो, जीरो एक्सेप्टेड है। देन उसके बाद ट्रिपल वन, चार बार वन, 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 वन एक्सेप्टेड है। ठीक है। एक्सेप्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा ट्रांजिशन डायग्राम बना, ये मेरा क्वेश्चन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है।
बात समझ में आई? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। चलो लैंग्वेज डिजाइन करते हैं। तो लैंग्वेज अगर हम डिजाइन करने जाएं तो 0 इज एक्सेप्टेबल, 1 ट्रिपल 0 इज एक्सेप्टेबल, सॉरी 1 डबल 0, तभी बनेगा 4। ठीक है, 1 डबल 0 इज एक्सेप्टेबल, 1 ट्रिपल 0 इज एक्सेप्टेबल, that is 8, double 1 double 0 that is 12, and 1 triple 0 and 0 this was acceptable and so on। ठीक है, अगेन क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाते हैं, 2r plus input which is divisible by 4। ठीक है, चलो टेबल डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे 4 हैं तो स्टेट कितनी हो गई, 4 स्टेट्स बनेंगी। ठीक है, और इनपुट सिंबल वो तो 2 है ही हैं तो वो 2 ही रहेंगे। ठीक है, 0 and 1। नाउ अगेन Q नॉट is basically initial or final also। Now Q naught 1, Q2 and Q3 तीनों के पास। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 into 0 plus 0 divided by 4 that is 0। तो ये हो गया Q naught। ठीक है, 2 into 0 plus 1 divided by 4 that is 1। तो ये हो गया Q1। ठीक है, 2 into 1 plus 0 divided by 4 is equals to 2। तो Q2 पे आ गए आप। देन उसके बाद 2 into 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3। तो ये आप आ गए Q3 पे। फिर उसके बाद 2 into 2 that is 4 plus 0 divided by 4 is equals to 0। तो आप Q2 पे 0 पे तो पहुंच गए। 2 into 2 4 plus 1 5 divided by 4 that is 1। Q1 पे चले जाएंगे and 2 into 3 to 3 2 3 6 plus 0 divided by 4। तो 6 divided by 4 that is 2। तो आप आ गए Q2 पे। ठीक है, and 2 into 3 plus 1 that is 7 uh, divided by 4 that is equals to 3। तो आप आ गए Q3। ठीक है, ये निकल गया। चलो अब 4 स्टेट बनाते हैं। तो Q0, Q1, Q2 and Q3। ठीक है, तो Q0 is the initial state as well as the final state। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है कि भाई जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए हमें, 0, तभी तो माना जाएगा कि 4 से डिविजिबल है वो नंबर। इस वजह से मैंने ये कराया। ठीक है, नाउ Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है कि लाइक Q नॉट 0 पे क्या हो रहा है, Q नॉट 0 पे Q नॉट पे जा रहे हैं, यानी कि एक सेल्फ लूप लग गया है यहाँ पे। ठीक है, Q नॉट 1 पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। ठीक है, देन के बाद Q1 Q नॉट 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद Q1 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं 1 लेकर के। हम Q3 पे चले गए 1 लेकर के। ठीक है, देन उसके बाद Q2 0 पे कहाँ जा रहा है, Q नॉट पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हम 0 लेकर के यहाँ पहुँच गए। ठीक है, Q2 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 1 लेकर के। देन उसके बाद Q3 Q2 पे जा रहा है, Q3 1 पे जा रहा है, 0 लेकर के जा रहा है Q2 पे, और Q3 पे इटसेल्फ क्या लगा है, लूप लगा है 1 का। चलो अब चेक करते हैं। 0 0 तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब 1 डबल 0 1 डबल 0। ठीक है, चेक करते हैं डेल्टा ट्रांजिशन Q नॉट पे 1 मिलता है, तो डेल्टा ट्रांजिशन Q नॉट 1 पे क्या मिल रहा है, Q1 पे जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद डेल्टा ट्रांजिशन Q1 पे बैठते हैं हम लोग, क्योंकि आप Q1 पे आ चुके हैं, वो 0 मिला। ठीक है, Q1 0 हमें क्या दे रहा है, Q2 दे रहा है। ठीक है, Q2 पे आ गए, तो डेल्टा ट्रांजिशन Q2 पे बैठे हुए हैं और आखिरी 0 मिल रहे हैं। तो आखिरी 0 मिल रहा है तो क्या हो रहा है, Q2 0 पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं, और Q0 मेरी क्या है, फाइनल है, तो यानी कि एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को मिलना है इसी तरीके से क्या, 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0। चलो चेक करते हैं, 1 मिला, यहाँ पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हैं।
जीरो मिला यहाँ पहुंचे, जीरो मिला यहाँ पहुंचे, जीरो मिला यहाँ पहुंचे, यानी कि ये भी एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी की सारी एक्सेप्ट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।